हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम भावना है एंड आई एम ए COEP CSE स्टूडेंट। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोर्ड्स की ऐसी 10 कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं और उससे उनकी परफॉर्मेंस अफेक्ट होती है। ये टॉप 10 मिस्टेक्स है जिनमें से मैंने कुछ मिस्टेक्स खुद करी है और कुछ मैंने अपने जूनियर्स को देखे हैं करते हुए कि वो भी ये मिस्टेक्स करते हैं और फिर उन्हें बाद में सफ़र करना पड़ता है, लास्ट मोमेंट प्रेशर एंड स्टफ लाइक दैट। तो जो भी इस पर्टिकुलर वीडियो में मिस्टेक्स बताऊंगी, अगर आप वो मिस्टेक्स कर रहे हैं तो दिस इज द राइट टाइम। आपको उन मिस्टेक्स को यू हैव टू गेट बैक। आपको देखना है कि आप वो मिस्टेक्स क्यों कर रहे हैं एंड यू हैव टू एलिमिनेट दोज मिस्टेक्स सो दैट आप अपने मार्क्स बढ़ा पाए। ठीक है। सो मिस्टेक नंबर 1 इज रिलाइंग ऑन गाइड्स। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो कोचिंग मटेरियल को फॉलो करते हैं, जो अलग से गाइड लेते हैं, डाइजेस्ट लेते हैं, बीट नवनीत, बीट टारगेट और एनीथिंग। All you have to do if you are appearing for a state entrance exam or you are appearing for JEE or for NEET, for IMU CET, for NDA, for CDS, जिस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसकी कुछ स्टैंडर्ड बुक्स होती है। जैसे आप JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसका एक स्टैंडर्ड मटेरियल होता है, या MST CET के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए स्टैंडर्ड बुक है हमारी स्टेट बोर्ड बुक्स। स्टेट बोर्ड बुक्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इफ यू आर अपियरिंग फॉर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ क्लास 12 एंड फॉर MST CET एज अ कंपेटिटिव एग्जाम। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे स्टेट बुक्स की कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बहुत बच्चे क्या करते हैं, स्टेट बोर्ड बुक्स को अवॉइड करते हैं और गाइड को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, कहते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लूंगा या कर लूंगी एंड देन आई विल बी एबल टू गेट थ्रू। दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स। हमें बेसिकली स्टेट बोर्ड बुक को 2 से 3 बारी रिवाइज करना है और उसके बाद अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी स्टेट बोर्ड बुक बहुत थरीली हो गई, बहुत अच्छे से हो गए, देन प्रॉब्ली वी कैन मूव टू रेफरेंस बुक्स। नहीं तो हमें सिर्फ स्टेट बोर्ड बुक को 2 से 3 बारी अच्छे से रिवाइज करने हैं। उस पर्टिकुलर बुक के हर एक चैप्टर के कम से कम 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड देन 50 से जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल्स दिए हैं, थोड़े बहुत प्रीवियस ईयर कर लिए, CET के बोर्ड्स के प्रीवियस ईयर कर लिए एंड देन वी हैव टू मूव टू नेक्स्ट चैप्टर्स। और ये एक चैप्टर को हमें 2 से 3 बारी करनी है। एंड मेरा एक थंब रूल है, एक ब्लूप्रिंट है कि हर डेरिवेशन बोर्ड्स में जाने से पहले कम से कम 3 टाइम्स अच्छे से प्रैक्टिस हो जानी चाहिए सो दैट वी कैन स्कोर अबव 90 इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। हर एक डेरिवेशन, हर एक फॉर्मूला रिविजन, हर एक चीज 3 टाइम्स यू हैव टू रिवाइज इट 3 टाइम्स। बिना देखे आपको हर वो डेरिवेशन 3 बार करनी है। और ऐसा नहीं एक बार में 3 बार ही कर ली। आप एक बार पढ़ रहे हैं, ठीक है, दूसरी बार 1 महीने बाद पढ़िए, फिर तीसरी बार और 2 महीने बाद पढ़िए, फिर बोर्ड्स के पहले पढ़िए। ठीक है, दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो स्टेट बोर्ड बुक आर वेरी इंपॉर्टेंट रादर देन स्प्रेडिंग योर लेग्स टू 100 डिफरेंट बुक्स। स्टेट बोर्ड बुक को 2-3 बार अच्छे से पढ़ लीजिए, यू विल बी एबल टू गेट थ्रू। उसके बाद वीक फिजिक्स, न्यूमेरिकल्स एंड कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स। सबसे ज्यादा मैंने स्टेट बोर्ड के बच्चों में ये देखा है, स्पेशली महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बच्चों में, कि वो फिजिक्स से बहुत डरते हैं। ठीक है, स्पेशली बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आप न्यूमेरिकल से भागते रहते हैं, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग से भागते रहते हैं। इफ यू आर अपेयरिंग फॉर नीट और आपका PCB है तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस से बिल्कुल देयर इज नो पॉइंट। नीट में तो सब कुछ ही क्वेश्चन आते हैं, लाइक एवरीथिंग इज न्यूमेरिकल। उसके बाद इफ यू आर अपेयरिंग फॉर एनी कम्पिटिटिव एग्जाम अपार्ट फ्रॉम बोर्ड्स, और बोर्ड्स में भी काफी मेजर हद तक 50 to 60% अब न्यूमेरिकल जाने लगे। अगर आपने 2025 का पेपर देखा, आपने उसको एनालाइज किया, 55% उसमें न्यूमेरिकल थे, 45% थियोरी थी। तो पेपर को अगर एग्जामिनर को टफ बनाना है तो वो न्यूमेरिकल्स डालेंगे। और जैसे कि हम देखते जा रहे हैं कि हर एक एग्जाम MST CET JEE की तरह पैटर्न में अडाप्ट कर रहा है। बोर्ड्स भी CBSE की तरह पेपर निकालने लगा है। CBSE का खुद अपना पेपर कितना डिफिकल्ट आया था लास्ट ईयर, फिजिक्स का 3 घंटे में पेपर सॉल्व नहीं हो रहा था, इतने सारे न्यूमेरिकल्स थे। तो हमें देखना है कि हमें न्यूमेरिकल प्रैक्टिस को बढ़ाना है। वी हैव टू जो हमारे स्टेट बोर्ड बुक के न्यूमेरिकल्स है उनको अच्छे से सॉल्व करना है। उसके बाद द थंबप्रिंट इज कि हम एक चैप्टर के मिनिमम 50 न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। वो सॉल्व एग्जांपल्स है, वो एक्सरसाइज क्वेश्चंस है, वो MST CET के क्वेश्चंस है, सब चीजों के हमें हम सॉल्व एग्जांपल सारे सॉल्व करेंगे। और ये 50 क्वेश्चंस हमें रिपीटेडली 2 से 3 बार सॉल्व करने हैं। पूरे स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक अच्छे से अगर हम सॉल्व एग्जांपल्स भी करके जाते हैं, विल इजीली बी एबल टू गेट थ्रू। अगर हम 70 मार्क्स का पेपर दे रहे हैं, हमारे 60+ आराम से आ जाएंगे अगर हमारी थ्योरी क्लियर है और सारे न्यूमेरिकल्स हमने 2 से 3 बार सॉल्व किए हुए। तो उसके बाद another common mistake is lack of revision. Oh my god, I don't know how much emphasis should I give on the fact कि हमारे लिए रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड्स के 1 दिन पहले हमें 1 या 2 दिन का टाइम मिलता है, बीट फिजिक्स या केमिस्ट्री। हम अगर पेजेस खोल के बुक के पेजेस भी टर्न करके सिर्फ रीड करेंगे ना तो भी हमारी बुक कंप्लीट नहीं होगी इन दोस 48 या फिर 24 आवर्स में। इट्स कंप्लीटली इम्पॉसिबल। इसलिए रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम रिविजन नहीं करते हम चीज़ों को भूल जाते हैं। मैंने खुद पर्सनली ये मिस्टेक फॉर द लॉन्गेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम इन माई लाइफ किया एंड दैट हैज कॉस्टेड मी अ लॉट।
बहुत कुछ मुझे कॉस्ट किया है रिवीजन ना करना। रिवीजन करने के लिए बहुत आलस आता है बहुत सारे बच्चों को, मुझे खुद भी आता था कि ये तो पढ़ा हुआ है, व्हाई शुड आई रिवाइज दिस, और फिर से पढ़ती थी तो ऐसा लगता था अरे ये तो पढ़ा ही नहीं हुआ लग रहा है, ऐसा लग रहा है आई हैव फॉरगॉटन एवरीथिंग। सो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिवीजन के थंब रूल क्या है कि सॉल्व डेडिकेटेड रिवीजन क्वेश्चंस फॉर 2 वीक्स। आप रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या पता है, अगर आपको लगता है आपको थ्योरी बहुत अच्छे से आती है, चैलेंज योर ब्रेन, आप उस थ्योरी के 5 क्वेश्चंस उठा लीजिए एंड सॉल्व इट। इफ यू आर एबल टू गेट थ्रू 5 न्यूमेरिकल्स दैट मींस आपका चैप्टर अच्छे से रिवाइज है। अगर नहीं, आप एक भी क्वेश्चन में अटक रहे हैं, यू हैव टू गो बैक टू थ्योरी एंड रिवाइज द क्वेश्चन। आपको रिवर्स मैकेनिज्म फॉलो करना है। इफ यू आर एबल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट तो आप थ्योरी पे जाने की जरूरत नहीं है, बट अगर आपकी थ्योरी ही क्लियर नहीं है तो आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे, फिर आपको क्वेश्चन पे जाना ही पड़ेगा, राइट। दिस इज हाउ आई यूज्ड टू फॉलो। Mistake number 4 is poor biology diagrams. When it comes to biology, diagrams एकदम exact format में होने चाहिए, ठीक है। टर्मिनोलॉजीज का प्रिसिशन होना चाहिए। हम ऐसे करते हैं, हम कॉन्सेप्ट तो समझ लेते हैं लेकिन हमें एक्यूरेट डेफिनेशन नहीं आती। सीबीएसई की जो, अगर आप स्टेट बोर्ड से हैं तो आपको स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक की एग्जैक्ट डेफिनेशन आनी चाहिए। अगर आप सीबीएसई तो एनसीईआरटी में दी हुई एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। और बोर्ड्स में एग्जामिनर क्या करता है, वो कीवर्ड्स ढूंढता है, तो अगर आप उनको कीवर्ड्स दिख गए तो ठीक है, आपको मार्क्स मिलेंगे, और अगर कीवर्ड्स नहीं है तो दे वोंट गिव यू मार्क्स, बिकॉज एग्जैक्ट डेफिनेशन अगर 1 मार्क्स की आ रही है तो दे आर एक्सपेक्टिंग कीवर्ड्स, दे आर एक्सपेक्टिंग की जो टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन दी हुई है आप वो करें। तो बच्चे यही फंस जाते हैं। अगर वो रेफरेंस बुक फॉलो कर रहे होते हैं, वो वहां की रोट लर्निंग की होती है, उन्हें डेफिनेशन फिर उन्हें याद नहीं आती। अगर उन्हें वो याद है तो वो लिखते हैं, जबकि एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि हमें स्टेट बोर्ड की बुक की डेफिनेशन चाहिए, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम डायग्राम के एग्जैक्ट फॉर्मेट को अच्छे से फॉलो करें। उसके बाद टर्म्स को, जितने भी बायोलॉजी में स्पेशली जो डेफिनेशंस हैं उन टर्म जैसे भी थ्योरी, वो अच्छे से हमें याद हो बाय हार्ट, ठीक है। उसके बाद वीक मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डेरिवेशन। मैथ्स में 2 चीजें आती हैं, या तो आपको न्यूमेरिकल आ जाएगा या तो डेरिवेशन आ जाएगी, यही 2 चीजें आती है ना। इसके अलावा और कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो मैथ्स में आता नहीं है। रेयरेस्ट रेयर केस में देखा होगा 10 सालों में एक बार की कोई थ्योरी का क्वेश्चन डाल दिया हो मैथ्स में, बोर्ड एग्जाम में या सीईटी में या जेई में, कभी भी नहीं होता ऐसा कि वो थ्योरी क्वेश्चन डाल रहे हैं, वो हमेशा न्यूमेरिकल क्वेश्चन डालते हैं। मैथ्स में कभी डेफिनेशंस तो पूछी नहीं जाती। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम 2-3 बारी तो मिनिमम 3 टाइम्स हम 3 टाइम्स मिनिमम हम हर एक डेरिवेशन को प्रैक्टिस करें, एंड दिस इज वेयर मिनिमम। जितनी भी टेक्स्ट बुक में डेरिवेशंस दी हुई है उनको हमें मिनिमम 3 टाइम्स सॉल्व करना है, ठीक है। तो और प्रॉब्लम्स और टेक्स्ट बुक इटसेल्फ को हमें 3 टाइम्स सॉल्व करना है। मेरा ये थंब रूल है, जब भी कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर, मतलब जब मैं अपने बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करती, आई वाज थॉरो विद माय टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में जितने एग्जाम्पल्स हैं, जितने न्यूमेरिकल्स है, जितने एक्सरसाइज है, वो 3 बारी मिनिमम सॉल्व होने चाहिए, ठीक है। और डेरिवेशंस तो काफी इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशंस तो सीधा 4 मार्क्स से ले जाती है। आधे पेज की डेफिनेशन डेरिवेशन 4 मार्क्स की आ जाती है मैथ्स में। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे डेरिवेशंस फिंगर टिप्स पे अच्छे से याद हो, राइट। उसके बाद फोकसिंग टू मच ऑन 1 सब्जेक्ट एंड निग्लेक्टिंग अदर 4 सब्जेक्ट्स। आई अंडरस्टैंड कि अगर आपको आपने पीसीएम भी गलती से ले लिया और आपको पीसीबी या पीसीएम में इंटरेस्ट है, आपको जेई देना है या नीट देना है, तो देन इट्स अनदर बॉल गेम ऑल इन ऑल। बट अगर आपने पीसीएम भी लिया हुआ है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 3 या 4 सब्जेक्ट्स पे अच्छे से फोकस करें, क्योंकि all 4 subjects या फिर all 3 subjects equals to 300 marks and all those subjects will be asked in your competitive exams also। या फिर अगर आपको किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी के लिए भी अप्लाई करना है तो आपको उन 3 कोर सब्जेक्ट्स में अच्छे से आपका एक्सपेक्टेड होता है कि यू आर सपोज टू गेट गुड मार्क्स इन दो सब्जेक्ट्स, बिकॉज आपने वो मेजर्स चुने हुए, वो आपको नेक्स्ट 4 या 5 ईयर्स के लिए पढ़ने, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप तीनों सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम दे। शुरू में तो मैं ऐसे करती थी कि 1 दिन 1 सब्जेक्ट, 2 दिन 1 सब्जेक्ट, बट देन एज सुन एज बोर्ड्स या सीईटी अप्रोच करते मैं रोज तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ती थी, क्योंकि हमें तीनों सब्जेक्ट्स में मास्टरी करनी है, बीट बोर्ड या फिर एमएससी सीईटी, कोई भी एग्जाम हो उसके लिए हमें सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम देना पड़ेगा, अनलेस वेटेज डिफरेंट है। ऑब्वियसली हमें मैथ्स एंडिंग में थोड़ा ज्यादा सॉल्व करना पड़ता है, बट ट्राई कीजिए कि आप रोज टच में रहे तीनों सब्जेक्ट से। और स्पेशली केमिस्ट्री, अगर आप केमिस्ट्री या बायोलॉजी छोड़ देते, 1 हफ्ता नहीं पढ़ते, इट्स नॉट गोना पे यू ऑफ, आप सब चीजें भूल जाएंगे। तो तीनों सब्जेक्ट्स को आपको टच में रहना, यू हैव टू कीप लर्निंग, और रिवाइज तो आपको रोज करना ही है, ठीक है। उसके बाद रॉन्ग आंसर फॉर्मेट, नॉट यूजिंग मार्किंग स्कीम। बहुत सारे बच्चों का मैंने देखा है 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए हाफ पेज लिखा होता है उन्होंने, और 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 1 पेज। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। हमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 3 से 4 पॉइंट्स एक्सपेक्टेड होते हैं। अगर डिफरेंशिएशन आ गया 2 मार्क्स के लिए तो 4 पॉइंट या फिर 3 पॉइंट लिख दीजिए, जस्ट इन केस, सेफ्टी के लिए। अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं या फिर 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो उनमें मिनिमम 8 पॉइंट एक्सपेक्टेड होते हैं। उसके बाद
कॉमन एरर जो बच्चे करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्विंग में, वो गिवन टू फाइंड, ऐसे एक न्यूमेरिकल का फॉर्मेट होता है बोर्ड्स में, आई होप एवरीबडी नो दिस। आपको सीधा न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना होता है, पहले आपको लिखना होता है गिवन, ठीक है, फिर आपको लिखना होता है टू फाइंड, उसके बाद आपको लिखना होता है फॉर्मूला, एंड देन यू हैव टू गो टू द सॉल्यूशन, ठीक है। This is the standard approach of solving a numerical in boards exam, especially in state board. ये अगर नहीं दिखता ना एग्जामिनर को, वो हाफ मार्क्स पक्का से आपका काटेगा, even if your answer is correct. He wants a systematic format, ठीक है। अगर आपको कोई डेरिवेशन भी बोली गई तो पहले आपको assumptions लिखने हैं, फिर आपको फॉर्मूला जो डिराइव करना है टू डिराइव, एंड देन आपको डेरिवेशन लिखने हैं, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पेपर जितना सिस्टमैटिक, जितना क्लीन रखेंगे, इट इज ईजियर फॉर एग्जामिनर टू फेच मार्क्स टू यू। उसके बाद इग्नोरिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ओह माय गॉड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है, ठीक है। आपको मॉक टेस्ट देने हैं, आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व करने हैं, यू कैन गिव प्रीवियस ईयर पेपर का एज मॉक टेस्ट एज वेल, बट प्रीवियस ईयर पेपर लास्ट 5 से 7 ईयर्स के आपके प्रीवियस ईयर फिंगर टिप्स में होने चाहिए। इवन इफ समबडी जिसको कुछ भी नहीं आता, अगर वो सिर्फ 5 से 7 साल के पेपर रट्टा मार के भी जाता है ना, आई नो ही इज गोना पास, या फिर वो 70 मार्क्स के पेपर में से 30 से तो ज्यादा ही लाएगा, अगर वो अच्छे से थॉरली 5 से 7 साल के क्वेश्चन अच्छे से करके जाता है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बिकम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स, फॉर एमएससीडी, फॉर जे और एनी कंपेटिटिव एग्जाम। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्या होता है कि वो आपको बताते हैं कि कौन से टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं तो क्या करती थी, आई यूज्ड टू लर्न माय थ्योरी, देन मैंने सॉल्व एग्जाम्पल किए और एक्सरसाइज क्वेश्चंस किए या जो भी है, उसके बाद आई यूज्ड टू गिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज मॉक पेपर, सो दैट मुझे पता चले अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन आने वाले तो मेरे एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो इफ आई एम एबल टू सॉल्व दोस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी मैं एग्जाम में भी क्वेश्चन सही सॉल्व कर पाऊंगी, ठीक है। सो दैट्स द गाइडिंग लाइट। बिना प्रीवियस ईयर आप कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। बोर्ड्स में भी प्रीवियस ईयर आर योर गाइडिंग लाइट, यू शुड नॉट इग्नोर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और 5 से 7 साल के प्रीवियस ईयर तो आपको पक्का से करना है। 10 ईयर्स आर आइडियल, 10 ईयर्स के आप कर लेते हैं तो वेरी गुड। उसके बाद रॉन्ग टाइम अलोकेशन ड्यूरिंग 3 आवर बोर्ड्स। अब ये हो गई ऑन डे स्ट्रैटेजी। आपका जब 3 घंटे का पेपर होता है तो उसमें आपको सिस्टमैटिकली टाइम अलॉट करना है कि क्वेश्चन नंबर 1 ए को फिल इन द ब्लैंक्स को मैं 15 मिनट देने ही वाली हूँ। मेरे साथ क्या होता था कि फिल इन द ब्लैंक्स मैं स्किप कर देती थी, लाइक आई यूज्ड टू स्किप फिल इन द ब्लैंक्स, मैं सीधा थ्योरी पे जाती थी, और इससे क्या होता था लास्ट में मुझे टाइम ही नहीं होता था फिल इन द ब्लैंक्स करने का, और मेरे वो 20 के 20 मार्क्स एकदम लाइक मिले हुए मार्क्स मेरे चले जाते थे, 18 मार्क्स। सो देन आई स्टार्टेड टू डू कि पहले 20 से 25 मिनट मैं सिर्फ 1 लाइन आंसर वीएसए करूंगी, वेरी शॉर्ट आंसर्स, और उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स। 25 मिनट मुझे ये करना ही करना है, आई वोंट मूव टू एनी अदर क्वेश्चन अपार्ट फ्रॉम दीज। उसके बाद मेरे थोड़े फिल इन द ब्लैंक्स सही होना स्टार्ट हुआ और फिर मेरा मार्क्स अपने आप इंक्रीज हो गया, बिकॉज थ्योरी तो मुझे आती थी। व्हाट आई वाज लैगिंग बिहाइंड इज इन वेरी शॉर्ट आंसर्स और फिल इन द ब्लैंक्स, तो वो भी मैं सही करने लगी, फिर मेरा स्कोर बढ़ने लगा, ठीक है। तो आपको सिस्टमैटिकली अपने पेपर में आप कौन से क्वेश्चन को कितना टाइम देने वाले हैं वो आपको देखना है। अगर आपसे एमसीक्यूज बहुत ज्यादा गलत होते हैं तो आपको उसका टाइम थोड़ा मिनिमाइज करना है और आपको थ्योरी में उसको ऑप्टिमाइज करना है। अगर आपको लगता है आपके सारे एमसीक्यूज सही हो जाते हैं, आपको थ्योरी में थोड़ा टाइम लगता है चीजें याद करके लिखने में या न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, देन यू हैव टू एलोकेट टाइम अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो आपको ये सब कैसे पता चलेगा, जब आप मॉक पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही आप मॉक पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं आपको रियलाइजेशन होगा कि मेरा पेपर में टाइम कम पड़ रहा था या मैंने इस क्वेश्चन को गलत कर दिया जल्दी करने में। ऑल दिस यू विल बी एबल टू गेट थ्रू व्हेन यू एनालाइज योर मॉक पेपर्स, ठीक है। उसके बाद सो या दिस इज इट, दीज आर द टॉप 10 मिस्टेक्स जो बच्चे यूजुअली करते हैं। आई हैव अ कोट टू से, मोटिवेशन इज व्हाट गेट्स यू स्टार्टेड एंड हैबिट इज व्हाट एक्चुअली कीप्स यू गोइंग। आपने ये वीडियो देख लिया, आप मोटिवेट हो गए कि ठीक है ये मिस्टेक्स मैं कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं करनी, बट यू हैव टू ब्रिंग इट इन एक्शन। मोटिवेशन थोड़े टाइम के लिए होता है। सो मैं एक चीज कहती हूँ यूजुअली, इट्स नॉट मोटिवेशन, इट्स मोशन, इट्स द एक्शन विच यू टेक गेट्स यू टू योर गोल, ठीक है। So yeah, this is it for this video and thank you so much for watching up until now. Keep learning and keep practicing.